क्या आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो ऑस्ट्रेलिया से अपनी पढ़ाई करना चाहते हो, ऑस्ट्रेलिया से अपना एमबीए करना चाहते हो? देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। हे गाइस, मेरा नाम है शिवेंद्र चौहान और मैं हूं आपका अपना एजुकेशन कंसल्टेंट, जो कि फैक्ट के बेसिस में बात करता है कि किसी पर्टिकुलर कंट्री या किसी पर्टिकुलर कॉलेज में आपका एडमिशन हो सकता है या नहीं। आपका अगर एडमिशन पॉसिबल होगा, नीचे दिए हुए नंबर पे मेरे को कांटेक्ट करो, मैं आपको डायरेक्टली बता दूंगा कि हाँ पॉसिबल है, इस यूनिवर्सिटी में पॉसिबल है, तो इसमें आपको बता दिया जाएगा। आपके साथ कोई फेक फ्रॉड नहीं होगा, जो कि स्टडी अब्रॉड में बहुत होता है। आपको 1 रुपए भी पहले एडवांस पेमेंट नहीं करनी है। जब आपका एडमिशन वगैरह सब कुछ हो जाए तो जो फीस आपको देनी है सिर्फ कॉलेज को ही देनी है जाके, उसके अलावा आपको कोई भी पेमेंट हमको नहीं करनी है। सबसे पहले अगर बात करता हूँ स्टडी ऑस्ट्रेलिया की, तो उससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था होटल मैनेजमेंट जॉब्स इन ऑस्ट्रेलिया के बारे में। उस पर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बहुत सारी इंक्वायरीज़ की, बहुत अच्छा उस पर रिस्पॉन्स आया था। तो क्यों, मैंने सोचा कि यार सारी ही चीज़ों को क्लियर करते हुए कि अगर किसी को अपना बीबीए भी करना है, किसी को अपना बीएससी करना है, या किसी को बैचलर्स करना है, या फिर अपना बीए इन फाइन आर्ट्स वगैरह कुछ भी करना है, या फिर अपना एमबीए करना है, एमएससी करना है, तो उनके लिए क्या, तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो है पर्टिकुलर, जिसमें मैं स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया की बात करूंगा। तो अगर आप स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया करना चाहते हो, बैचलर्स प्रोग्राम अगर आपका है, तो सिंपली आपका 12th कंप्लीट होना चाहिए। आप आ सकते हो अच्छे परसेंटेज के साथ अगर आपका 12th कंप्लीट है। इनफैक्ट अगर आपका 70-80 भी है, देन हाई चांसेस हैं कि आपको यहाँ पे वीज़ा अप्रूव हो जाएगा। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ, ग्रेजुएशन आपका हो चुका है, आपको पीजी कोर्सेज के लिए आना है, तो यहाँ पे आपका ग्रेजुएशन का स्कोर मैटर करता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखी जाएंगी और उसके बाद मोस्ट ऑफ द केसेस में आपका वीज़ा यहाँ पे अप्रूव हो जाया करता है। अब अगर मैं बात करूँ, सबसे बड़ा कंसर्न होता है कि यहाँ पे आके आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो या नहीं। तो यहाँ पे आके आप पार्ट टाइम जॉब बहुत ही ईजिली कर सकते हो। ऑस्ट्रेलियन डॉलर के हिसाब से मिनिमम वेज जो है वो 16 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स का है। तो अगर आप 1 घंटे काम करते हो, आज की डेट में ऑस्ट्रेलियन डॉलर नियरली अराउंड 60-70 रुपीज़ के अराउंड ट्रेड कर रहा है। तो अगर आप 1 घंटे काम करते हो, तो ये मान के चलो भाई, आराम से 1 घंटे काम करके आप 1,000 रुपये बना सकते हो। आपको जो मौका मिलता है वीक में काम करने का, अगर आप अपने स्टडी वीज़ा से हो, तो आप 20 आवर्स काम कर सकते हो। और पूरे अगर मैं 4 वीक की बात करूं, तो नियरली अराउंड आप 80 आवर्स काम कर सकते हो। तो 80,000 रुपीज़ इंडियन करेंसी के हिसाब से आप बना रहे होगे। और अगर आप 80,000 रुपीज़ इंडियन करेंसी के हिसाब से यहाँ पे बना रहे हो, देन हेयर सर्वाइवल इज़ ईजी। आप 80,000 में यहाँ पे सर्वाइव कर सकते हो। बिकॉज अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं शेयरिंग अकोमोडेशन 500 से 600 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स के बेसिस पे। बाकी जो कि आपका फूड एक्सपेंस हो रहा है, और उसके बाद आपका बेसिक जो एक्सपेंस हो रहा है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, वो सारी चीज़ें इंक्लूड करके आप वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करके भी कमा सकते हो। तो क्या इसका मतलब आप यहाँ पे आओगे तो आपको कुछ पैसा दिखाना नहीं पड़ेगा, आपका तो यहाँ पे पैसा नहीं लगना है? तो भाई ऐसा नहीं होने वाला है। यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस होती है, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करती है। उसके अलावा यहाँ पे आने के बाद, उससे आने से पहले, वीज़ा अप्रूवल से पहले कुछ ब्लॉक अमाउंट आपको अपने अकाउंट में दिखाना पड़ता है, आपके आईटीआर चेक किए जाते हैं। ये सारे ही प्रोसेस होते हैं, आपका एसओपी लिया जाता है। ये सारी चीज़ें जानने के बाद ही कॉलेज आपको एडमिशन ऑफर करता है। और उसके बाद आपको एडमिशन की एक डेट मिलती है, इसमें आपको सारे फीस एंड ड्यूज़ आपको अपने पेड करने पड़ते हैं। और जब आप पे कर देते हो, उसके बाद आपको एडमिशन अलॉट होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं एक चीज़ की गलती, जो कि आपको यहाँ पे आके नहीं करनी है। लोग करते क्या हैं, किसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया, एडमिशन लेने के बाद जब वो ऑस्ट्रेलिया पहुँच गए, तो उस कॉलेज से अपना क्या करते हैं, एडमिशन कैंसिल करा लेते हैं कि भाई मुझे ये पर्टिकुलर कोर्स तो करना ही नहीं है। और वो सोचते हैं कि फिर वो ऑस्ट्रेलिया में अपनी जॉब, या फिर किसी और छोटी यूनिवर्सिटी से जहाँ पे फीस कम हो, वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटी से अपना एमबीए या पर्टिकुलर कोई भी कोर्स कर लेते हैं, जिससे पैसे बच जाएंगे, सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो मेरे भाई, ऐसा नहीं होता है। बिकॉज़ एक बहुत ही छोटी चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि अगर गवर्नमेंट ने आपको किसी कंट्री में बुलाया है, आपको अपना पर्टिकुलर कोर्स या फिर आपका स्टडी ड्रीम है वो पूरा करने का आपको अगर चांस दिया है, ये सारी चीज़ें अगर प्रोवाइड कर रही हो, तो उस गवर्नमेंट के साइड एटलीस्ट आपको ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। बिकॉज़ किसी भी टाइम आपको बोल दिया जा सकता है कि जाओ भाई अपनी कंट्री वापस। तो ऐसी कोई छेड़खानी वाली चीज़ें आपको ऑस्ट्रेलिया में नहीं करनी है। अगर मैं पीआर की बात करूँ, तो पीआर यहाँ पे मिलना थोड़ा ईज़ी है कंपैरेटिवली, अगर मैं बात करूँ यूके, यूएस से। यहाँ पे पीआर के लिए आपके क्रेडिट्स देखे जाते हैं, आपकी क्राइटेरिया देखे जाते हैं कि आप पिछले समय जब तक यहाँ पे रहे हों, क्या आपने कोई ऐसी हरकत तो नहीं करी कि आपको पीआर नहीं मिलना चाहिए। पूरी सारी ये रिकॉर्ड्स आपको देखने चाहिए कि आपने सारे रूल्स फॉलो करे हैं या नहीं। और मोस्टली जो पीआर मिलता है वो व्हाइट कॉलर जॉब्स के लिए ही मिलता है। अगर आप मैकडी में जॉब करते रहोगे, तो डेफिनेटली आपको पीआर नहीं मिलेगा।
तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हो तो नीचे दिए हुए अपने नंबर पे, मेरे नंबर पे आप मेरे को कांटेक्ट करो। मैं आपको हेल्प आउट करूँगा किस तरीके से आप इजीली यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेके स्टडी वीज़ा पे आप अपना ऑस्ट्रेलिया का ड्रीम जो है पढ़ाई करने का वो पूरा कर सको। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। टिल दैट टेक केयर, हैव अ नाइस डे गाइस।